अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू वला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा। वअन क़तादत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल या रसूलल्लाह हल रअयत रब्बक क़ाल नअम रअयतु नूरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़ार पर्दे पड़े हुए थे, कलीम देखा तो गश थे। हज़ार पर्दे पड़े हुए थे, कलीम देखा तो गश थे। हम तो उनकी आँखों के सदक़े जिसने ये जलवा बेहिजाब देखा। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मिराज के हवाले से आपकी इस मस्जिद का सालाना प्रोग्राम है। तो उम्मीद है मैं कोशिश करूँगा कि आप हज़रात के सामने इस वाक़या मिराज और इसके ज़िमन में जो हमारे अक़ायद व नज़रियात वाबस्ता हैं उनके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ। आप भी तवज्जो फरमाएंगे तो मैं मुख्तसर वक़्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ अर्ज़ कर सकूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज मुबारक है, दर हकीकत ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मेराज नहीं है, ये उस इंसान का उरूज है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया गया था। और उसी इंसान की ये तरक्की की इंतहा है कि फिर आसमान तो क्या अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह से मुलाकात के लिए पहुंचा हुआ था। ये मेराज का वाक़या ये अल्लाह ताला की उस हिकमत का ऐलान है जिसमें अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा था कि तुम आदम को सजदा करो। फ़रिश्तों को इस पुतले से बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह ताला ने चार मुतज़ाद चीज़ों का, आग, पानी, मिट्टी और हवा को इकट्ठा करके एक अजीब सी मखलूक बनाई है। इसमें अजीब सा मटेरियल है, ये तो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। लेकिन अल्लाह ताला की जो हिकमत थी वो उन्हें दिखाना था कि ये आदम जो कि शैतान के वरगलाने से ज़मीन पर जा रहा है, आसमान और जन्नतों से निकल कर ज़मीन का मेहमान बन रहा है, एक वक़्त आएगा आदम के बाद जब ख़ातम का वक़्त आएगा, फिर यही ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में इसी अर्शे मुअल्ला पर आकर मुझसे मुलाकात करेगा। और ये वो मकाम है जिस मकाम को फ़रिश्ते भी नहीं समझ सकते। इस वाक़या मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने अर्शे बरी पर बुलाया, उनकी दावत की, उनको वहाँ पर बुलवाया गया। वहाँ पर जाने से पहले इन ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें कि ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र हुआ, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक फरमाया है। यहाँ पे ज़मीनी बात ये समझ लीजिए कि आसमान के से उतरने के जितने भी रास्ते हैं, आसमान से जो वापसी के रास्ते हैं जहाँ से फ़रिश्ते रोज़ नाजिल होते हैं, वो सब के सब बैतुल्लाह पर नाजिल होते हैं। और उनका वापसी का रास्ता या वापसी का इंटरचेंज जहाँ से फ़रिश्ते आसमानों पर वापस जाते हैं, वो मस्जिद अक़सा से आसमान की तरफ जाते हैं। ये फ़रिश्तों का भी अदब है कि जिस बैतुल्लाह पे उतरते हैं उसकी तरफ पुश्त करके आसमान पे नहीं चढ़ते, बल्कि वो मस्जिद अक़सा से जाकर दोबारा आसमानों की तरफ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ये सैर करवाई। सैर कहते हैं ज़मीन पर चलना, मसीर, ज़मीन पर जो पाँव के निशानात छोड़ता हुआ जाए उसे सैर कहते हैं। अल्लाह ने इसका तज़किरा फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मेराज ज़मीन से ऊपर की तरफ जाने वाले उरूज का और मेराज का तज़किरा फरमाया। चूँकि ये मामला इन्हीं माह रजब में पेश आया, चूँकि ये तो माह शाबान है, लेकिन जलसे वालों को जब भी इजाज़त मिली प्रोग्राम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक तो किसी तारीख़ का पाबंद नहीं कि हम कहें ये फ़लाँ तारीख़ को ही बात हो तो ठीक है। अल्लाह के नबी का तज़किरा जिस जहत से जब भी हो जाए जो बाइस सआदत है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जहाँ पे हिजरत फरमाई, वहाँ से सफ़र फरमाया मेराज की रात। एक आम तौर पे शायद ये समझा जाता है कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा में सबको नमाज़ पढ़ाई थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए थे। हालांकि हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की सराहत की है कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मुलाकात के लिए तशरीफ़
लेकर गए, वापसी पर आए तो सारे अंबिया को यहाँ पे जमा किया हुआ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को इमामत करवाई। अब इस नुक्ते पे गौर कीजिए, ये रात सारी की सारी अजायब की रात है, ये सारी की सारी रात मोजज़ात की रात है। इस रात में जो कुछ इंसानियत के ऊपर बीता या जो कुछ इंसानियत को नवाजा गया और दिया गया, ना नस्ल इंसानी को इससे पहले कभी इससे वास्ता पड़ा, ना कुर्बे क़यामत तक दोबारा इससे वास्ता पड़ेगा। ये सारा मामला रसूलुल्लाह के साथ पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रात सफ़र पर रवाना हुए, अल्लाह ने इनको माला आला की वो तमाम चीज़ें दिखाईं, लेकिन यहाँ पर हमारे पैगम्बर के मकाम को समझ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत के वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद कोई नया नबी नहीं आना था। पहले नबी हज़रत आदम हैं, आखिरी नबी हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नस्ल इंसानी ने 1,24,000 अंबिया को देखा था, उनकी ज़ियारत की थी, अंबियाए बनु इसराइल की पैरवी कर चुके थे। और इसी तरह इन लोगों ने 313 रसूलों को देखा था, रसूलों की पैरवी की थी। अब अल्लाह ने एक वादा फरमाया था जब हज़रत आदम को ज़मीन पर मबऊस किया था और फरिश्तों के सामने ये ऐलान किया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ये खिलाफत का इतलाक़ कहाँ पर होता है? अगर मेरा खलीफा हो या मेरे मदरसे का नायब हो, उसका दायरा अमल महदूद है, उसका दायरा मदरसे के अंदर है। मेरे मदरसे के मोहतमिम का नायब दूसरे मदरसे में किसी और के मदरसे में मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरे मदरसे का, मेरी मस्जिद का मुतवल्ली या नायब इसी मस्जिद में जमात करवा सकता है, दूसरे की मस्जिद में जाकर वो मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह की ज़मीन पर इंसान अल्लाह का खलीफा है। अब इस खिलाफत का सबसे बड़ा ताज जिसके सर पे रखा गया वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फरिश्तों के सामने कि मैंने ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाया है। इस पे फरिश्तों का चीं बजबी होना, फरिश्तों का परेशान और हैरान होना सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो इस मामले को समझ ना सके। मामला दरअसल ये था, फरिश्ते खुदा की इबादत कर रहे थे जब से उनकी तख्लीक थी। किस तारीख से थी जिसका हमारे इल्म में नहीं है, ये अल्लाह के इल्म की बातें हैं। वो कब से इबादत कर रहे थे। पुराने इबादत गुजार कभी नए बंदे को नवाज दिया जाए तो परेशान हो जाते हैं। इबादतें हमने की हैं और सजदे हमने किए, रुकू हमने किए। खिलाफत ऐसी हस्ती को दी जा रही है जिसका पहले ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है, खिलाफत उसको दी जा रही है जिसने अभी तक एक सजदा भी नहीं किया, जो अभी तक अल्लाह के इरादे में है, लेकिन ज़मीन पे उसका खारजी अभी वजूद नहीं है। अभी उसमें रूह का पुतला, रूह उस पुतले में रूह अभी तक नहीं फूंकी गई और अल्लाह उसको खिलाफत दे रहे हैं। हमारी पिछली सारी इबादतों का क्या होगा? अब और तो कोई बात फरिश्ते ना कर सके, ये तो ना कह सके कि हम रश्क में मुब्तला हो गए, चूंकि फरिश्ते हसद और इन बातों से मुबर्रा हैं, उनके ज़मीर, उनके दिल इन बातों से पाक हैं। उन्होंने सिर्फ इतना इजहार ताज्जुब के तौर पर कहा कि अगर खिलाफत बवजह इबादत थी तो इबादत तो हम ज्यादा कर चुके हैं, अगर खिलाफत बवजह इताअत थी तो हमारी इताअत में कौन सा शक है? हम तो एक लम्हे की भी बगावत नहीं की, अल्लाह के सामने बगावत का सोचा तक नहीं है। लेकिन आज जिसको खलीफा बनाया जा रहा है उसने क्या बगावत की, क्या इताअत की? उसने ना कोई सजदा किया, ना नाफरमानी की, ना इताअत की, ना कुछ उसने अल्लाह के साथ उसने सरकशी की। उसका तो अभी वजूद सामने नहीं आया। लेकिन अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो बात मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तुम्हारे इल्म में नहीं जो मेरे इल्म में है। अल्लाह ने हजरत आदम को खड़ा किया। हजरत आदम को अल्लाह ने सारी चीजों के नाम, ये नहीं अल्लाह ने उसको खुफिया तौर पे ट्यूशन पढ़ाते हुए कोई नाम सिखाए हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने तमाम मजमा फरिश्तों, जिन्नो इंस के मजमे में हजरत आदम भी साथ हैं। अल्लाह ने कायनात की एक एक चीज का नाम बताया, एक एक चीज के बारे में बताया गया। ये दरख्त है, ये फल है, ये इसका तना है, ये शाख है, ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये नदी है, ये चांद सितारे हैं। एक एक चीज का बताया गया। फिर बतौर इम्तिहान के जब फरिश्तों से पूछा गया, अब मैंने जब अपना नायब बनाना है, मेरी नियाबत का ताल्लुक इल्म के साथ है, अब तुम बताओ, चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते नाम बताने से आजिज, जन्नात नाम बताने से आजिज। हजरत आदम ने जब एक एक चीज के नाम बता दिए, पता चला ये नामों को महफूज करने की कैपेसिटी अल्लाह ने अपने खलीफा में रखी थी। अल्लाह के फरमूदात को महफूज करने का हाफिजा अल्लाह ने अपने बंदों में, इंसान में रखा था, दूसरों में नहीं रखा था। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने नाम सिखा दिए। आदम इम्तिहान में पास हुए, फरमाया ये मेरा नायब बनेगा। अल्लाह अलीम है, अल्लाह आलिम है, उसका नायब भी आलिम और अलीम होना चाहिए। अल्लाह का नायब जाहिल और कामिलम, या दिल का साफ या सादा, या जिसकी कैपेसिटी ना हो, जिसका हाफिजा ना हो, वो अल्लाह का नायब और आलिम नहीं, वो नायब नहीं बन सकता। अल्लाह की नियाबत के लिए इल्म का होना जरूरी है। अब इल्म का सिलसिला चला,
क्लासें असबाक चल रहे हैं। हजरत आदम से इंसान को पढ़ाया जा रहा है उस मकाम तक ले जाने के लिए जिस मकाम पे खुदा की खिलाफत का ताज सर पे रखा जा सके, उस मकाम तक चलने के लिए हजरत आदम से इंसानों के असबाक शुरू हुए। चलते चलते हजरत ईसा तक आए। हजरत ईसा के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। असबाक मुकम्मल होने के दिन हैं। अब कायनात का तबका भी आखिरी आ चुका, अल्लाह का इल्म भी आखिरी आ चुका, कायनात का उस्ताद भी आखिरी आ चुका। जब आखिरी उस्ताद आ गए अब खिलाफत शागिर्दों को नहीं उस्ताद के सर पे रखी जाएगी, जिसने इस दुनिया को इल्म से भरना था, जिसने इस दुनिया को हिकमत से भरना था। अब अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन भी मुकम्मल है, इस्लाम से मेरा रब तुम्हारा राजी हो चुका, नेमतें पूरी हो चुकी। अब जब मामला खिलाफत का पूरा हो चुका है अब आसमान पे ऐसी हस्ती को बुलाया जाएगा जो अल्लाह के इल्म की वारिस है, जो अल्लाह की नियाबत की वारिस है, अल्लाह की खिलाफत की वारिस है। अब रसूलुल्लाह को बुलाया गया कि कायनात में अल्लाह की तमाम मखलूकात में मोहम्मद बरसबी से बढ़कर, मुहक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना कोई साहिब इल्म था ना कोई साहिब हिकमत था। उन्हीं को बुलाया गया, उनके सर पे अल्लाह ने खिलाफत का ताज सजा दिया। ये वाक़या मिराज ये छोटी सी बात नहीं है। वाक़या मिराज इस नस्ल इंसानी का दौरे उरूज है, इस नस्ल इंसानी का दौरे कमाल है। इस यही वजह है अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया को मोजज़ात दिए, हमारे आका को मोजज़ा इल्म का दिया है। सारे मोजज़ात और भी हैं, सारे मोजज़ात और अंबिया के भी हैं। किसी नबी का मोजज़ा बाकी नहीं रखा गया, सब के मोजज़े हिस्सी थे। अगर सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ से ऊँटनी निकलती है तो वो मोजज़ा हिस्सी है, ऊँटनी खत्म मोजज़ा खत्म। मूसा के लिए रास्ते बन रहे हैं, मूसा गुजर गए, रास्ते दोबारा बंद। इसी तरह हजरत ईसा को जो है वो अल्लाह ताला बाप के पैदा कर रहे हैं। इसी तरह किसी नबी के लिए आग को ठंडा किया जा रहा है। सारे मामला सारे नबियों से चले, लेकिन मोहम्मद अरबी तो सबके सरदार थे, मोहम्मद अरबी तो सबके आका थे, मोहम्मद अरबी को सबके इमाम और मुक्तदा थे। इनको वाक़या मेराज के अंदर उस मकाम तक पहुंचा दिया गया कि हजरत आदम का मोज से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया के मोजज़ात, सारे नबियों की सिफात, सारे नबियों के मामलात दोबारा इसकी उम्मत में रिपीट किए गए, दोबारा इसकी उम्मत में उनकी झलक दिखाई गई। इसलिए तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे बड़ी अजीब बात फरमाई। कहने लगे जितने अल्लाह ने साबका उम्मतों को नबी दिए थे, हर नबी के बदले में मोहम्मद को एक सहाबी दिया गया है। साबका उम्मतों के नबी 1.25 लाख, मोहम्मद अरबी ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मेरे नबी के सहाबा की तादाद भी 1.25 लाख थी। और जितने पिछली उम्मतों में रसूल भेजे गए, जितनी उम्मतों में पिछले रसूल भेजे गए वो 313 रसूल हैं। मुसनद अहमद इब्न हंबल में हदीस मुबारका मौजूद है। अल्लाह ने पैगंबर की पहली जंग, जिसे जंग फुरकान कहते हैं, जिसे जंग बदर कहते हैं, जिसने हक व बातिल में तमीज की, उसमें 313 रसूलों के नायब 313 सहाबा को रखा गया ताकि दुनिया जान ले जो साबका उम्मतों ने नबूवतों की शक्ल में देखा था अब मोहम्मद के सहाबा की शक्ल में देखो। अब आगे यही पे बात खत्म नहीं हुई, बात आगे भी है। अल्लाह ने 5 नबियों को उलिल अज़म मिनर रुसल कहा। ये 5 नबी उलिल अज़म मिनर रुसल हैं। उलिल अज़म मिनर रुसल वो हैं जिनके इरादे, जिनके मिजाज पे कायनात में अहले ईमान के मिजाज को ढाला गया है, जिनके मिजाज पे उम्मत मुसलमान के अहले ईमान के मिजाज बनाए गए हैं। एक हजरत इब्राहीम है, एक हजरत मूसा है, एक हजरत नूह है, एक हजरत ईसा है, एक हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन 5 मिजाजों पे नस्ल इंसानी का खमीर, अहले ईमान का खमीर उठाया गया है। आप हैरान होंगे वो 5 मिजाज क्या हैं। एक एक मिजाज का तज़किरा कीजिए। एक अल्लाह के यहाँ मिजाज चलता है मिजाज अक़रबियत। मिजाज अक़रबियत क्या है? आपका देहात का माहौल है, इतने मुश्किल अल्फाज आप नहीं समझ सकेंगे, मैं इसको सादा अल्फाज में बताता हूँ। कुरीबी होना, अल्लाह का कुर्ब होना, अल्लाह के साथ यारी होना, अल्लाह के साथ दोस्ती की इंतहा को पहुंचना, इस मकाम को कहते हैं मकाम अक़रबियत। अल्लाह ने मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था, उन्हें अपना खलील बनाया था, दोस्त बनाया था। और उस खलील और दोस्त ने क्या किया? जब आग में डाले गए, हजरत जिब्राइल हाजिर हुए अल्लाह से इजाजत लेकर,
दोस्ती इसको कहते हैं। अभी हमारे बरादर मोहतरम नात पढ़ रहे थे, हम तो इसको नातों को अमूमन कान करारे करने के लिए हमद और नात को सुनते हैं, लेकिन इनके मंदर मौजूद जो अकीदे का पैगाम होता है उसको नहीं समझते कि सजदा किसका हक है। ये उसी जात का हक है जिसने मोहम्मद अरबी को आसमानों पे मेराज करवाई है। ए इंसान, तेरी पेशानी दर दर पे झुकने के लिए नहीं है। अब हम पैगामात को नहीं समझते। अब बात को समझिए, मकाम अकरबियत क्या है, दोस्ती क्या है। अल्लाह की दोस्ती का अंदाजा लगाओ। जिब्राइल आकर कहते हैं, ए इब्राहिम, अगर तू कहे तो मैं आग को बुझा दूं। कहा मुझे इतना बताओ, क्या कोई हाजत है तो मुझे बताओ। कहा मुझे ये बताओ, हाजत तो मुझे है, वह अम्मा इलैक फला, लेकिन मेरी तेरे साथ तो कोई हाजत नहीं है। जिब्राइल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, आग की चीख दहकती हुई आग में आकर कहा जा रहा है, इब्राहिम बतलाओ तो सही। कहा मेरी हाजत है, लेकिन तेरी जात से मेरी कोई हाजत वाबस्ता नहीं है, चूंकि जो मेरा दोस्त है वो मेरा हाजत रवा भी है। उस दोस्ती के होते हुए मेरी गैरत और मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि अल्लाह के करीबी जिब्राइल के सामने भी अपना मामला रखूं। अब हुआ क्या, अल्लाह ने भी फिर डायरेक्ट आग से खिताब करके कहा, या नारु कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी हो जा। अब मामला मेरी दोस्ती पे आ गया है, अब बात मेरे दोस्त की है। ये मकाम अकरबियत है। दूसरा मकाम जो इस उम्मत में चलता है वो मजाजे तराकुम है। तराकुम का लफ्ज भी आपको समझ में नहीं आएगा, अब इसको यूं समझ लीजिए, तराकुम कहते हैं गुस्से को, जलाल को, शिद्दत को। किसी की मोहब्बत में बंदा इतना गुस्से में आ जाए कि अपने महबूब के मुखालफों के लिए उसके दिल में कोई नरमी ना हो, महबूब के मुखालफों के लिए कोई भी रियायत का पहलू ना हो। इसको इल्मी इस्तिलाह में तो तराकुम कहते हैं, आप इसको अपनी इस्तिलाह में जो भी कहें, यूं समझ लो कि यार की खातर हर तूफान से लड़ जाने वाला, दोस्त की खातर हर शिद्दत को अख्तियार करने वाला, जंगजू, गुस्से वाला, ये मिजाज अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम में रखा था। जब उनको पूरी कौम डूब रही थी, जब उनके लिए बद्दुआ फरमा रहे थे, फरमाया या रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए अल्लाह इस जमीन पे बदबख्तों का घर भी ना छोड़ना। इन्होंने तेरे दीन को झुठलाया है, इन्होंने तेरी मोहब्बत का इनकार किया है, इन्होंने तेरी दावत पे लब्बैक नहीं कहा। ए अल्लाह इनको मिटा दे, हमें ये जमीन पे नहीं चाहिए। ये मकाम तराकुम था कि अपने महबूब के दुश्मनों को बर्दाश्त ना करना। तीसरा मकाम, तीसरा जो दर्जा है वो मकाम अकरबियत और मकाम तराकुम के बाद अगला कुर्ब लहू, कि जिसके साथ उसकी कुर्बत हो, जिसके साथ उसकी ऐनियत का मामला आ जाए, जिसके साथ मोहब्बत की इंतहा हो जाए और वो इल्म के उस मकाम को पहुंचे, उस मार्फत के उस मकाम को पहुंचे जिस मार्फत को कोई और न जानता हो। ये मकाम अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, पहाड़ की चोटी पर बुलवाया, उससे हम कलामी की, उन्हें अपना कलीम बनाया, उसके साथ राजो न्याज किए, उसको अपने साथ दोस्ती का दर्जा दिया और उनसे हम कलामी हुई। ये मकाम अल्लाह ने हजरत मूसा को दिया। और चौथा मकाम है मकाम उसबूग लहू। उसबूग लहू को कहते हैं पूरा भरा हुआ, जैसे गिलास हो आधा हो तो उसको आधा कहते हैं, बड़े कहते हैं उसबूग लहू, पूरा भरा हुआ। जो जाहिर और बातन में इतना भरा हुआ हो, जाहिरी हुस्न जमाल में भी पूरा हो, बातन के अंदर भी इतना बाकमाल हो, इतना रूहानियत का आला दर्जा हो, उसे उसबूग कहते हैं, भरा हुआ कहते हैं। ये मकाम अल्लाह ने हजरत ईसा को दिया कि ये उसबूग लहू है, इनका मकाम जाहिर बातन से भरा हुआ है कि ये अगर नस्ल इंसानी के फर्द हैं तो उधर से कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह भी हैं। अल्लाह ने अपनी खास रूह इनमें फूंकी है। ये अंदर से भी पूरे हैं, बाहर से भी पूरे हैं, ये कामिल हैं। अब यहाँ पे चार पे बात को छोड़िए, पांचवें की नंबर की बात बाद में करते हैं। अल्लाह ने ये चारों दर्जात, ये चारों मकाम मोहम्मद अरबी की उम्मत में जारी फरमाए। अगर मकाम अकरबियत को देखो, अल्लाह से दोस्ती का मकाम देखो, तो इस उम्मत में अगर कोई इस मकाम पे है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस उम्मत में सैयदना अबू बकर अल्लाह की दोस्ती में इस हद तक, अल्लाह के नबी बाकी सहाबा से तो ये पूछते हैं जंग में क्या क्या लेकर आए हो, जब अबू बकर की बारी आती है सवाल ही बदल जाता है। पूछा क्या छोड़ कर आए हो, पता है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारी आएगी तो अबू बकर घर में कुछ छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये मकाम महबूबियत है। और बाज़ रिवायात में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में जिसका मुझ पर जो भी कर्जा था मैंने अदा कर दिया स्वाय अबू बकर के। अगर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अव्वलीन व आखरीन के बादशाह थे, जिनके इशारे पे ओहद पहाड़ सोने का बन सकता था, कि अबू बकर का कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि इस जहान में अदा नहीं हो सकता था। बात ये नहीं है, किसी के मकरूज रहने में भी मजा होता है, किसी के मकरूज रहने में भी मजा होता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कसदन मकरूज रहे। हदीस बाद रवायात में आता है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह जलाल में होंगे, रसूलुल्लाह फरमाएंगे अल्लाह हिसाब लीजिए। जब कहा जाएगा बताओ कौन है जो मेरे हिसाब के कटहरे में खड़ा होने के काबिल है, कौन है, तो अल्लाह के नबी हाथ पकड़कर अबू बकर को खड़ा कर देंगे। ये है जो आपके हिसाब पे पूरा उतर सकता है कि इमामुल अंबिया खुद इसका मकरूज है, इमामुल अंबिया खुद इसका मकरूज है, इसका एहसानमंद है। ये है हिसाब के लिए, ये वो मकाम है इस उम्मत में। पिछली उम्मतों में अगर इब्राहिम उलुल अज़म मिनर रुसल की जगह पर है तो वो इल्लत, वो मिजाज, वो आदत, वो जबिल्लत अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को दी थी। दूसरे नंबर पे आइए, तराकुम की जो कैफियत थी, तराकुम की कैफियत अल्लाह ने हजरत नूह को दी थी, जो कहते थे ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह इन काफिरों के घर के एक शख्स को भी जिंदा ना छोड़। इधर हजरत उमर को देखिए, अल्लाह ने मकाम तराकुम कैसे दिया है। जंगे बदर के कैदी लाए गए, सारे सहाबा की राय है अल्लाह का रसूल बरादरी तो अपनी है, मारने का क्या फायदा, कैदियों को छोड़ देते हैं, फिदिया लेकर इन्हें माफ कर दो। अल्लाह के नबी भी रहमतुल लिल आलमीन, अबू बकर भी रहीम, दोनों रहम की बातें कर रहे हैं। अब अल्लाह के नबी फैसला करने लगे। उमर से पूछा उमर तेरी क्या राय है? कि अल्लाह के रसूल छोड़ना किस बात का, हमारे रिश्तेदार मेरे हवाले करो, अबू बकर को उसके हवाले करो, जिसका जो रिश्तेदार है उसके हवाले करो। हम आज खुद इनकी गर्दनें उड़ाएंगे ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद के रिश्ते के बाद कोई रिश्ता हमारा बाकी नहीं रहा। जब इस मकाम पर पहुंचे, यही तो वजह अबू बकर को अल्लाह के रसूल अशद कहा करते थे। ये अशद्दाउल कुफार अशद थे। अबू बकर तबीयत में उमर सख्त थे, उमर को अल्लाह के रसूल अशद कहा करते थे। और जब दुआ फरमाते थे, चूंकि आप सल्लम खुद रहीम थे, दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर। ए अल्लाह पहले नंबर पे अबू बकर रहीम है, इस पे रहम कर। फिर अबू बकर उमर जरा सख्त है, ए अल्लाह इसके मामले पे भी रहम फरमा। चूंकि अल्लाह के नबी खुद रहीम, पहले अबू बकर का नाम लेते फिर उमर का लेते, और अल्लाह खुद जलाल वाले, अल्लाह जब भी नाम लेते पहले उमर का लेते, अशद्दाउल कुफार फिर रुहमाउ बैनहुम, वो रहम का बाद में नाम लेते। हर एक की अपनी अपनी मोहब्बत। अल्लाह को अबू बकर, अल्लाह को उमर ज्यादा पसंद था, अल्लाह उमर का जिक्र पहले करते। अबू बकर, अल्लाह के नबी को अबू बकर ज्यादा पसंद थे, अल्लाह के नबी अबू बकर का जिक्र करते। जहां पे एक बात और ज़िमनन समझते चलिए, हमारे उलमा जब ये हदीस बयान करते हैं लौकाना बादी नबीउन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, तो फिर अबू बकर को खलीफा बिला फसल क्यों बनाया गया? तो बात समझ लो, चूंकि नबूवत मिलती है अल्लाह की तरफ से, जाते खुदा में फना उमर था, अगर नबूवत जारी होती तो उमर बनते। लेकिन चूंकि ये मसला अल्लाह की नबूवत का नहीं मोहम्मद की खिलाफत का था, तो मोहम्मद का बिला फसल खलीफा तो उसी को बनना था जो मोहम्मद में फना होता। मोहम्मद में फना अबू बकर थे, बिला फसल उन्हें बनाया गया। नबूवत बंद हो चुकी थी, वरना रब अपने बंदे उमर को नबी बनाते। मामला यह था। इसलिए जहां अब दूसरे नंबर पे चलिए, तीसरा नाम है हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को देख लीजिए, हजरत उस्मान के मामले को देख लीजिए। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ियारत में, अल्लाह की मोहब्बत में चलते हैं। कौम कहती है हम साथ चलेंगे, साथ जाकर जो है वो अल्लाह को देखना चाहते हैं। कहा ऐसा मत करो, फिर कहने लगे लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तेरे रब को नहीं देख लेंगे। अब ये जुर्रत देखिए, उनकी बगावत की इंतहा देखिए। लेकिन हजरत मूसा ले गए। अब वो कौम जो थी उनको तो अल्लाह ने तजल्ली डाली, सब के सब हलाक हो गए। ये इतना मामला, लेकिन खुदा से कुर्ब में वो इतने मजबूत रहे, पूरी कौम ने तंग करने की इंतहा कर दी, घर से दर बदर कर दिया, हिजरत की। कभी वो दरियाए नील को क्रॉस कर रहे हैं, कभी कौम को लेकर वादियती में हैं, कभी कहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस उम्मत में अगर किसी ने हिजरत की है तो वह हजरत उस्मान ने की है। पिछली उम्मतों में हजरत लूत ने हिजरत की, इस उम्मत में हजरत उस्मान ने हिजरत की। ये तो मुशाबत हुई लूत से, लेकिन हजरत मूसा से मुशाबत कैसे हुई? हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम पूरी कौम के जुल्म सितम के बावजूद, हत्ता के कौम की बगावत का अंदाजा लगाओ, अपनी ही कौम थी, अपने ही लोग थे, उन्होंने बाद में बगावत की। जिस बछड़े पे अल्लाह ने PhD उनको करवा दी थी, सूरह बकरा में पूरा वाकया मौजूद है। इसी गाय को तो ज़िबा करवाया गया था, इस गाय के बारे में तो धोखा ना खाते। अगर कोई ऊंट बनाता तो धोखा खा जाते, गधा बनाता तो धोखा खा जाते। वही गाय जिसको वो खुद पहले ज़िबा कर चुके थे, एक बंदे के कत्ल के मामले में अल्लाह ने गाय को ज़िबा करके बतला दिया था गाय कभी माबूद नहीं बन सकती। इन बेवकूफों ने उसी गाय को माबूद बना लिया। इस हद तक ये कौम बिगड़ गई, इस हद तक बिगड़ गई, हत्ता कि हजरत मूसा ने आकर अपने भाई को गिरेबान से पकड़ लिया। यह इशारा था कि जो पैगंबर का तीसरा खलीफा बनने वाला है, इसके दौर में भी कौम बिगड़ेगी।
इसके दौर में भी कौम बिगड़ेगी। बागी खड़े होंगे और वो बिछड़े की पूजा करने वाले होंगे। वो गाय के बराबर घोड़े जैसा जानवर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि गाय के बराबर घोड़ा ही तो बनता है और तो कोई जानवर बनता नहीं। ये उन्हीं की नस्ल से लोग आएंगे, आकर हजरत उस्मान के दौर में बगावत करेंगे। ये पहला वो बागी तबका होगा जो उस्मान के खिलाफ बगावत करेगा। और इन्होंने बगावत की, हजरत उस्मान हक पर रहते हुए शहीद हो गए। इस मकाम पर उन्हें हजरत मूसा का नायब होने का हक अदा कर दिया। अब आगे चलिए, लेकिन यहां पे ज़िमरन में एक और बात भी करता चलूं। हजरत उस्मान की बात चली है तो कुछ लोगों का और भी थोड़ा सा वजाहत करता चलूं। हमारे आजकल के इल्म के जो माखज़ हैं, इनमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सुन्नत तो निकल गई है। अब हमारे माखज़ों में आ गया है यूट्यूब और फेसबुक, इंटरनेट, और सारा इल्म हम वहां से डाउनलोड करते हैं। वहां के बेईमान तबका बैठकर कभी हमें सहाबा से बदगुमान कर रहा है, कभी हमें अहले बैत से बदगुमान कर रहा है और उम्मत को उस मुकद्दस हस्तियों से दूर हटा रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं वाज़े नाम लेता हूं, क्योंकि जब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है तो फिर चाहे कोई एजेंसियों का टाउट हो या जो भी हो, जिस स्टेज पर भी बैठा हो, मौत से आदमी को डरना नहीं चाहिए। इस मिंबर का तकाजा यह है, अगर बात कही जाए तो हक कही जाए, वरना इस मिंबर पे ही ना बैठा जाए, इसलिए कि ये मिंबर ना झूठ और मुदाहनत को बर्दाश्त नहीं करता। इसका तकाजा यह है। हमारे दौर में, इस दौर का एक सामरी है, मैं कहता हूं अगर जिसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली जहलवी है, पिछले दौर के सामरियों ने इसको नहीं देखा। इस उम्मत का वास्ता ज्यादा सख्त लोगों से पड़ा हुआ है। पिछली दौर के उम्मतें भी सादा भोली भाली, एक आदमी ने बछड़ा बनाया, गुमराह हो गए। इस उम्मत के गली गली में सामरी मौजूद है, लेकिन उम्मत को कभी भी कोई मोहम्मद अरबी से तोड़ नहीं सका। ये सामरी पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। अब क्या ड्रामा किया, चूंकि जंगे सिफीन में हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हो गए। और अल्लाह के नबी ने कहा था, वही हक या अम्मार इन्नमा तक़्तुल का फ़ियतुल बागिया, ए अम्मार तुझे बागी ग्रोह हलाक करेगा। और हजरत मुआविया हजरत अली के बागी थे, उन्होंने हलाक कर दिया। लिहाजा ये जो है वो हजरत मुआविया मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह जहन्नमी हो गए कि उन्होंने हजरत अम्मार को शहीद कर दिया। और हमारा नौजवान तबका, जिनका पूरा मबदा इल्म थोड़ी सी फेसबुक का पैकेज होता है और कुछ भी नहीं होता, और हालत ये होती है जैसे एक नौजवान हजरत अपने वालिद साहब के बारे में पूछा भी, तेरे वालिद साहब कैसे, क्या हुआ, फौत हुए, को बंदे ताज़ियत के लिए आए। कह रहे वालिद साहब के दिल के स्टंट पड़ने वाले थे, तो दौरान ऑपरेशन जो है वो फौत हो गए। उनका भी वो कैसे, डॉक्टर से आना नहीं था। कह रहे नहीं, असल में यूट्यूब पे लर्निंग वीडियो देखकर मैं अपने वालिद साहब का खुद घर में ऑपरेशन कर रहा था। तो मसला ये हुआ कि जब पूरा दिल खोल फाड़ के चीड़ फाड़ कर ली, मेरा पैकेज खत्म हो गया, नया पैकेज लेते लेते तक वाले साहब खत्म हो गए। ये है, लोग अपने बाप का ऑपरेशन अब यूट्यूब से करते हैं, तो किताबों सुन्नत भी तो यूट्यूब से लेंगे, फिर वैसा ही इल्म आएगा। अब ना तो असल किताबों से वास्ता, ना असल दीन से वास्ता। उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। पहले नंबर पे ये बात सुन लीजिए, जब तक पूरी हदीस सामने ना हो, हदीस का एक जुज़ देखकर पैगंबर की जमात से बदगुमान ना हुआ करो, इसलिए कि मेरा और आपका हशर बाकी है, उनका फैसला भी आ चुका है। मेरा और आपका हशर बाकी है, हम कामयाब हैं या नाकाम हैं, ये अभी फैसला नहीं हुआ। सहाबा पर क़यामत नहीं आनी, सहाबा का फैसला क़यामत से पहले आ चुका है। अल्लाह ने जब कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मुझसे राजी हैं, मैं इनसे राजी हूं, उनका फैसला तो हो चुका है। हमारे जैसे जो भी खतरे में खड़े हैं, अभी कटहरे में खड़े हैं, हमें ज़ेब नहीं देता उन लोगों पर उंगली उठाएं जिनका जन्नती होने का फैसला यकीनी तौर पर आ चुका है। ये हमें ज़ेब ही नहीं देता। अब अगली बात को समझिए, हुआ क्या, हदीस पूरी कैसे है। सुबुलुल हुदा वर रिशाद में ये बुखारी का आधा टुकड़ा बयान करते हैं। इमाम बुखारी का तो मिजाज मुबारक है, वो जहां उन्हें क्या पता था बाद में ऐसे ऐसे बदबख्त आएंगे जो हदीसों की तोड़ फोड़ करेंगे, इन्हें मरोड़ कर बयान करेंगे, आधे टुकड़ों से पूरे पूरे मजहब गाड़ लेंगे। इमाम बुखारी आलिमुल गैब तो नहीं थे, उन्होंने तो हदीस के जिस जुज़ को मुनासिब समझा बयान कर दिया। पूरी हदीस है सुबुलुल हुदा वर रिशाद में। मामला क्या था, हजरत अम्मार बिन यासर, जिनकी वालदा हजरत सुमैया भी शहीद, बाप यासर भी शहीद, हजरत अम्मार भी शहीद हुए। इस पूरे खानदान ने तो शहादत के साथ इस्लाम की बुनियादों को अपना पानी फराहम किया है, अपने खून से गुलशन की आबियारी की है। अब हजरत अम्मार देखा मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, दूसरे सहाबा मजाक में हजरत अम्मार के ऊपर 2 ईंटें रख देते, खुद एक एक लाते। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि अम्मार अभी बच्चा है और 2-2 ईंटें ला रहा है, बड़े एक एक ईंट लाते हैं, अल्लाह के नबी ने बड़ी हैरत से कहा, ए अम्मार 2-2 ईंटें क्यों। अब उन्होंने बड़े मजाक में कहा, ये मोहब्बत का मामला चल रहा है, इमामुल अंबिया मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं। कहने लगे, या रसूलल्लाह इन्ना सहाबा का युरीदूना कत्ली, आपके सहाबा मुझे वैसे ही जान से मारना चाहते हैं।
ये बात एक मजाक में चल रही है, एक मोहब्बत के पैराए में चल रही। का इन्ना सहाबा का युरीदून कत्ली, अल्लाह के रसूल तेरे सहाबा का इरादा यह कि मुझे वैसे जान से मार दे। फरमाया क्यों? कहा यहमिलूना लबनतन लबनतन व यहमिलूना अलैया लबनतन लबनतन, खुद एक एक ईंट उठाते हैं, मुझे दो दो उठवा रहे हैं। भाई 2 ईंटें उठाने से भी बंदा कभी मरा है? बता, ये एक मजाक चल रहा है, एक मोहब्बत की बात चल रही। अल्लाह के रसूल आपके ये बड़े बड़े जो सहाबा है ना, खुद एक एक ईंट उठाते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं, मुझे 2 ईंटें उठाते। अल्लाह के रसूल ने पकड़ लिया, हदीस में आता है उनके जो कानों के ऊपर हम ठोला मारते ना ऐसे, अल्लाह के रसूल के कानों को झाड़ रहे मट्टी से, और झाड़ते हुए कहा वही हक या अमर। जो आदमी बच्चा गलत बात कर रहा है, हम कह रहे खड़ो, ये कैसे बात कर रहा है, और ठहर और मरे, वही हक या अमर, और ठहर अमर। इन्नमा लैसु बिल्लज़ीना यक़्तुलूनक, मेरे सहाबा तेरे कातिल नहीं होंगे। इन्नमा तक़्तुलुका फ़ियतुल बागिया, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, मेरे सहाबा तेरे कातिल नहीं होंगे। मेरे सहाबा तुझे कत्ल नहीं करेंगे, तुझे कत्ल करेगी बागी जमात। उलमा जानते हैं फ़ियतुल बागिया मौसूफ सिफ्त मिलकर फ़ाइल बनता है तक़्तुलुका, और फ़ाइल हमेशा पहले होता है, फ़ेल बाद में होता है। फ़ाइल पहले होता है, फ़ेल हजरत अम्मार की शहादत से मुआविया बागी नहीं बने, बागी पहले से मौजूद थे जिन्होंने हजरत अम्मार को शहीद किया। फेले कत्ल बाद में हुआ है, फाइल पहले थे, और ये वही बागी थे पहले जिन्होंने हजरत उस्मान से बगावत की थी। हजरत उस्मान के खिलाफ इस्लाम में पहली बगावत हजरत उस्मान से हुई है। उस्मान के बागियों ने ही हजरत अम्मार को शहीद किया है। हजरत मुआविया का दामन इस जुर्म से, इस इल्जाम से बिल्कुल पाक और साफ है। जो बनाता है वो इंदल्लाह अपना उज़र तैयार रखे, उसे अल्लाह के दरबार में अपना जवाब देना है। अगर आपसे कोई ये पूछे हजरत मुआब ने जो कहा कि नबी के सारे सहाबा पिछले अंबिया की फोटो कापी हैं, तो हजरत मुआविया किसकी फोटो कापी हैं? हम कहते सुन लो, क्या तुमने पिछली उम्मतों के हजरत सुलेमान को नहीं देखा? पिछली उम्मतों के हजरत सुलेमान की बादशाहत को नहीं देखा? अगर उनका तख्त हवाओं पे उड़ रहा है तो पानियों पे जिसका तख्त चला है वो इस उम्मत का हजरत सुलेमान, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर ये छोटी बात नहीं, हजरत मुआविया मुल्क शाम में उनका मज़ार है, दमिश्क के अंदर। हजरत आपको जाना नसीब हुआ? अल्लाह आपको हाजिर नसीब फरमाए। मैं इसी पिछले साल शाबान में, शायद यही दिन थे, वहाँ पर उनकी कब्र पे बड़ी जुल्मत का शिकार कब्र है। इर्द गिर्द वो सारी दूसरी पार्टी है, कब्र पे कूड़ा क्रिकेट फेंकने वाले। उन्होंने जंगला तो लगाया हुआ, लेकिन ख़ास दिनों में जाकर 22 रजब को उनकी कब्र पे ये खबीस जाकर जूते मारते। वीडियोस तक कैसी आ चुकी हैं, इस हद तक उनके साथ जुल्म। अल्लाह के नबी, वो एक इमाम वकी का कौल है बदाया व नहाया में, मुआविया तो सित्रुल सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआविया सहाबे रसूल के लिए पर्दा है। जैसे पर्दा सारी गर्दो गुबार खुद रोककर कमरे को पाक साफ रखता है, मुआविया ने सारी गर्दो गुबार अपने ऊपर रोक रखी है ताकि सहाबा पर गर्दो गुबार ना जाए। मुआविया ने, एक आदमी कहने लगा, अभी गुज़श्ता चंद दिनों की मैं ईरान में था, तो वहाँ पर कहने लगे कि यजीद को तो हम गुनाहगार कम समझते हैं, यजीद को तख्त पे बिठाने वाला मुआविया है, अगर मुआविया तख्त पे ना बिठाता तो यजीद ये जुल्म ना करता। मैंने कहा फिर बात पूरी कर लो, दूरी क्यों करते हो? पहले ये बताओ कि मुआविया को तख्त पे किसने बिठाया था? बोलो भाई, मुआविया को तख्त पे किसने बिठाया था? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने। अगर कहानी ऐसे चलानी है कि बिठाने वाला ही मुजरम होता है, अगर यजीद को बिठाने की वजह से यजीद के करतूतों का हिसाब हजरत मुआविया के खाते में डालते हो, तो हजरत मुआविया को तख्त दिया था हजरत हसन ने, जो बेटे हैं हजरत अली के, तो फिर तो सारा खुरा यहाँ आ जाएगा। हम कहते हैं बिठाने वाले का जुर्म ना बनाओ, जिसने जो जुर्म किया है वो इंदल्लाह खुद जवाब देगा। हजरत मुआविया उसके करतूतों से बरी जिम्मा है। सहाबी रसूल को तो इस कटहरे में खड़ा ना करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये बागी गिरोह जिन्होंने हजरत मुआविया, हजरत अम्मार बिन यासर को शहीद किया, सहाबा का दामन इससे साफ है। हजरत उस्मान की मैं बात कर रहा था, हजरत उस्मान को अल्लाह ने हजरत मूसा का नायब बनाया। अब आइए हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला की तरफ। हजरत अली वो है जिनको अल्लाह ने हजरत ईसा की शबी बनाया। हजरत ईसा वो नबी है जिनको इतने दुनिया उनके धोखे में आ गई, उनको इब्नुल्लाह कह दिया। उनकी जाती सिफात को, उनके कमालात को देखकर उनके बारे में धोखे का शिकार हो गई कि ये जो हजरत ईसा है ये खुदा के बेटे हैं। इसलिए तो अल्लाह ने, हजरत अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा था, अली तेरी मोहब्बत करने वाले भी हद से बढ़कर जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तेरी नफरत वाले भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। लेकिन क्यों? अब वो लोग जिन्होंने अली के कमालात को देखा, उसकी बातनी पाकीज़गी को देखा, उसकी खारजियों से जंगों को देखा, उसके मानिए कुरान की हिफाजत को देखा, ये लोग भी धोखे में मुब्तला हुए। हजरत अली के बारे में ऐसी बातें करने लगे जिनका हजरत अली से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस उम्मत में अगर किसी ने हजरत ईसा को देखना हो तो हजरत अली अल मुर्तज़ा को देख ले। अब आइए, पांचवा मनसब था उम्मियत का।
उम्मी कहते हैं सादा दिल, साफ दिल, जिसके दिल के ऊपर किसी और की छवि ना हो, किसी और की तस्वीर ना हो। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने उस मकाम उम्मियत से नवाजा है। मकाम उम्मियत ये ख़त्म नबूवत के मुनासिब है कि ख़त्म नबूवत ये वो मकाम है जिसके ऊपर अल्लाह ने अपनी खिलाफत का ताज रखा है। ख़त्म नबूवत के मकाम पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्हीं 5 मिजाजों पे अल्लाह ने नस्ल इंसानी को रखा। इस उम्मत की सिफ्त उम्मी होना है, इस उम्मत की सिर्फ सिफत सादा और भोला भाला होना है। लेकिन आज का जो फितना है, आज की जो दुनिया में दौड़ चल रही है, ये सारी दौड़ मानने के लिए नहीं है, जानने के लिए है। इंफॉर्मेशन का दौर है कि इंफॉर्मेशन हो, मालूमात हो, मालूमात की बुनियाद पे हम आगे बात करें। अमल में कुछ है या नहीं, अमल करना है या नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं। जदीद इल्हाद इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फैल रहा है, लेकिन उम्मत मुसलमा की पहचान इल्म के साथ अमल है। 2 चीजें मिलती हैं तो उम्मत मुसलमा कामिल होती है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने 1,24,000 सहाबा देकर सारे नबियों की कॉपी भी दे दी, 313 बदरी देकर 313 रसूलों की कॉपी भी दे दी, 4 उलुल अज़म मिनर रुसल देकर की जो है वो 4 खुलफाए राशिदीन देकर 4 उलुल अज़म मिनर रुसल की कॉपी भी दे दी। लेकिन दुनिया अब भी एक और तमाशा देखे। अल्लाह सबको बुलाया कि आओ इस इमाम के पीछे मेराज की रात नमाज भी पढ़ लो, ताकि किसी के जहन में यह शक न रहे कि मोहम्मद आखिरीन के इमाम हैं। नहीं, अव्वलीन के नुमाइंदे नबूवतों की शक्ल में भी आए, आखिरीन के नुमाइंदे सहाबा भी पीछे नमाज पढ़े। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन और आखिरीन दोनों की इमामत कर दी। सहाबा की इमामत ये आखिरीन की तरफ से है, सारे अंबिया की इमामत ये अव्वलीन की तरफ से है, ताकि पता चल जाए मेराज की रात ये बात वाज़ेह हो जाए, मोहम्मद इमामुल अव्वलीन भी हैं, इमामुल आखिरीन भी हैं, दोनों तबकों के रसूलुल्लाह इमाम हैं। अल्लाह ने इस नुक्ते को साफ कर दिया कि दोनों तबकों के इमाम। लेकर यहां पर आपसे मैं एक और बात पूछता हूं, इस उम्मत की रूहानी परवाज कितनी बुलंद है? सिर्फ हमारे नबी मिराज से ऊपर नहीं गए, उम्मत का लेवल भी बहुत ऊपर चला गया। उम्मत का लेवल इतना ऊपर चला गया, कितनी बुलंदी पे चली गई ये उम्मत। अब इस बुलंदी का जरा अंदाजा लगाए, थक तो नहीं गए आप हजरात? इस बुलंदी का जरा अंदाजा लगाइए। इस उम्मत को रसूलुल्लाह की मेराज ने, रसूलुल्लाह की निस्बत ने कितना बुलंद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अंबिया के आगे खड़े, और जो सारे नबियों का इमाम हो उसके आगे वो खड़ा हो सकता है? लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी ने अबू बकर के पीछे नमाज पढ़कर बता दी, जो इमामुल अंबिया जिस उम्मत के पीछे खड़ा हो जाए, अब इस उम्मत के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब इस उम्मत के आगे कोई नहीं खड़ा होगा। जिस उम्मत के अबू बकर के पीछे इमामुल अंबिया नमाज पढ़ ले, जिस उम्मत के अबू अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे इमामुल अंबिया 2 नमाजें पढ़ ले, तो फिर सुन लो, ये उम्मत की मेराज इतनी ऊंची हो चुकी है, इतनी बुलंदी पे जा चुकी है, जिसके पीछे इमामुल अंबिया हो, अब कोई नया कज़्ज़ाब और दज्जाल आकर इन्हें अपने पीछे नहीं लगा सकता। ये जिसके पीछे लग चुकी है, अब क़यामत की सुबह तो क्या, क़यामत की शाम भी, क़यामत की शाम तो क्या, जन्नत की सुबह से कर फिर हमेशा हमेशा तक अब ये उम्मत मनसबे इमामत पे रहेगी, मुक्तदी नहीं बनेगी। अब ये उम्मत उस मकाम इमामत पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आप पर बहुत से राज खोले गए। यहाँ पर जो 50 नमाजें हमारे उलमा बताते हैं, अल्लाह ताला ने 50 नमाजें मेराज की रात अता फरमाई। अलीगढ़ से एक तालिब इल्म देवबंद में पढ़ने के लिए चला गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइप इलाका है। ये गालिबन अबुल हसन नदवी नहीं, मुख्तार मसूद ने शायद अपनी किताब में लिखा कि वो बेचारा यहाँ से भागा वहाँ पर गया। यहाँ तो कोई नमाज थी, सर्दियों का मौसम था, जोर के वक्त पहुँचा तो बिस्तर रखा ही था। अभी उन्होंने कहा चलो भी नमाज का टाइम हो गया। वहाँ तो सब पे सख्ती होती, चलो नमाज के लिए। वो बेचारे ने कहा चलो पढ़ लेते। अभी नए वुजू किया, नमाज पढ़ ली। अभी मदरसे का फार्म फिल किया, उन्होंने कहा चलो ये असर का टाइम हो गया। फिर मस्जिद में, फिर वापस आया, अभी खाना खाया। उन्होंने कहा जी अब छुट्टी का थोड़ा टाइम गुजरा। फिर मगरिब की नमाजें जल्दी थी। वो दारुल एहतमाम में जाकर कहने लगा, हजरत आपको ये बात अभी तक नहीं पहुंची कि वो 50 माफ होकर 5 रह गई थी, आपने रात सोने से पहले 50 पूरी करवानी है। इतनी जल्दी नमाजें पढ़ा रहे हैं, इतनी टाइम पे नमाजें आ रही, सारी पढ़नी जो पड़ी। तो कहा आपको अभी तक इस मसले का पता नहीं चला कि अल्लाह ने 45 माफ कर दी थी, सिर्फ 5 रह गई थी। तो अब बात समझ लीजिए, अल्लाह ने ये नमाज का तोहफा हमें क्यों दिया। नमाज का तोहफा यह है, जब आप देखिए किसी अहकमुल हाकिमीन की मजलिस में जाएं। अब अल्लाह के नबी की मेराज ये थी
सहाबा ने पूछा, हल रही रब्बा का या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या आपने मेराज की रात अपने रब को देखा है? फरमाया रही तो नूरा, मैं अपने रब का नूर देखा है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अपने रब का नूर देख रहे हैं। अब आप देखिए, मोमिन की मेराज नमाज को करार दिया गया। ये हदीस सही है या नहीं, इससे हटकर जरा सोचिए। बस जो नमाज है ये मोमिन की मेराज है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? फरमाया जब वो सजदे में होता है तब वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। आप में से जिन लोगों ने तांगे देखे हैं, घोड़ों को चलता हुआ देखा है, घोड़े की ऐनकें कभी देखी हैं? जो वो कोचवान उसको लगाता था कि इसकी आंखें दाएं बाएं ना झांके, ये सीधा सफर करे, वो ऐनक नहीं होती। दर हकीकत वो आंखों को बंद करने का नाम ऐनक रखा है कि दाएं आंखें बंद कर दो ताकि यकसुई से अपना काम करे। अब जब आदमी सही क्याम में होता तब भी रब के सामने है, लेकिन दाएं बाएं झांकने की गुंजाइश है। अल्लाह करीब नहीं होते जब तक दाएं बाएं झांक रहा है। अल्लाह के सामने तो खड़ा है। पहले नंबर पे तकबीर तहरीमा कही, दुनिया को छोड़ दे। दुनिया में मुजरम को पकड़ा जाए, पुलिस सबसे पहले कहती है हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर ले। यानी हाथ ऊपर करने का सीधा मतलब यह है मैंने मुजाहमत को छोड़ दिया, मैंने सारी जो है वो बगावत को छोड़ दिया। हाथ खड़े करके मैं तस्लीम हो रहा हूं, हाथ खड़े करके मैं सरेंडर हो रहा हूं। तकबीर तहरीमा ये वो सरेंडर करना है, ये वो तस्लीम करना है कि अल्लाह मैंने बगावत को छोड़ दिया, मैंने तेरी सरकशी को छोड़ दिया, मैंने सारी दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे सामने तस्लीम हूं। नहीं अभी तू खड़ा है, अभी जरा और झुकने पे अभी भी दाएं बाएं वालों के पांव नजर आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर होने वाली चहल कदमी नजर आ रही है, अभी भी अल्लाह करीब नहीं आते। जब तू सजदे में सर रखेगा, अब तुझे ऐनक लग गई, अब दाएं बाएं तू देख नहीं सकता, तेरी आंखों का जाविया सजदे में मरकूज हो गया, अब तेरा दाएं बाएं रहा कोई नहीं जिसे तू देखे। ये तेरे सजदे की मेराज है जो आका को अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला पे करवाई थी। तू जमीन पे सर सजदे में रखता है, तुझे हर वक्त अल्लाह की मेराज मिल जाती है, तुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, अल्लाह का पड़ोस मिल जाता है। हमारे बाज बुजुर्गों से जब किसी ने यह कहा था जन्नत में नमाज की किल्फत खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा फिर जन्नत में मजा क्या रहेगा? उन लोगों को नमाज की लज्जत का पता था, हमें नमाज की लज्जत का पता नहीं, इस लज्जत को भूल गए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये हमारी नमाज इस उम्मत की मेराज है। अब अल्लाह के रसूल पे मेराज के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह इनामात का ऐलान फरमा रहे हैं। अब जरा सरसरी सा इनामात को सुनिए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा अब दीन पूरा हो चुका। ये ऐलान सिर्फ हमारे नबी से नहीं है, ये नस्ल इंसानी से ऐलान है कि जिस दीन पर सारे नबी पैगाम लेकर आते रहे, अब ये पैगाम मोहम्मद अरबी पे पूरा हुआ है। यही वजह है एक यहूदी ने हजरत उमर से रोते हुए कहा, इन्न फी किताबी का आयतन लौ काना फी किताबिना लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। ए उमर, तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमारी किताबों में होती हम ईद मनाते, जश्न मनाते। उन्होंने कहा वो कौन सी आयत है? उन्होंने कहा यही अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यही तो आयत है। हम तो इसी के इंतजार में बैठे थे कि अल्लाह हमें कह दे तुम्हारा दीन मुकम्मल है, पर कुर्बान जाए ये सादत तो तुम ले गए, ये सादत तो तुम ले गए, दीन तुम्हारा मुकम्मल। व तमम्तु अलैकुम नेमती, मैंने नेमतों को पूरा कर दिया। इस उम्मत को अपने दस्तरखान से उठकर दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं रही। अगर किसी के दस्तरखान पे कोई चीज कम हो तो बंदा दूसरे दस्तरखान पे हाथ मारता है, ऐसी है या नहीं? जब सारा कुछ अपने आगे पड़ा तो पागल है दाएं बाएं देखे? जिसके आगे सामने दुनिया जहान की नेमतें मौजूद हों, वो किसी की कुंडी और दौरे की तरफ नहीं देखता कि वहां से मैं मिर्च और चटनी भी ले लूं। इस उम्मत के दस्तरखान पे सारी नेमतें मौजूद हैं। मैं इन नेमतों का तज़किरा नहीं कर रहा जो नेमतें आपको जिंदगी की शक्ल में मिली, ये फलों की शक्ल में, आंखों से देखना, ये सारा तो पहली उम्मतों को भी मिला हुआ था। तुम्हारा एजाज क्या हुआ? फल तो पहली उम्मतों के पास भी थे, हमसे ज्यादा खालिस थे, उनके पास नेमतें इससे भी शायद ज्यादा हो जिन नेमतों को आप समझ रहे हैं। नहीं, वतमम्तु अलैकुम नेमती, जो बातें पिछली उम्मतों को बतौर मोजज़ा के मिला करती थी, मोहम्मद की खत्म नबूवत के सदके इस उम्मत की आम जिंदगी का वो चीजें हिस्सा बन चुकी, आम जिंदगी का हिस्सा। हजरत सुलेमान का तख्त हवाओं में उड़ता था, क्या पूरी उनकी उम्मत तख्त पे बैठ के उड़ती थी? पूरी उम्मत के पास अपने अपने जहाज थे? नहीं, अल्लाह ने खत्म नबूवत के सदके हमारे लिए जहाजों को इतना मुसख्खर कर दिया। सुलेमान का तख्त तो एक आध बार उड़ता होगा, ये उम्मत जब चाहे टिकट खरीदे, कभी मक्के जा रही, कभी मदीने, सुलेमान के जहाजों पे पूरी दुनिया में घूम रही है। अब ये मौजज़ा नहीं रहा, अब ये मौजज़ा पिछली उम्मतों के लिए मौजज़ा था, लेकिन दस्तरखान यहां पूरा हुआ है। वह तमम्तु अलैकुम नेमती, यहां पे नेमत पूरी हुई है। जो बात पहली उम्मतों में मौजज़ा था, अब ये उम्मत जहाजों में उड़ रही है, अब मौजज़ा नहीं रहा। खत्म नबूवत के सदके जो सहूलत हजरत सुलेमान को दी थी, इस उम्मत के गरीब से लेकर अमीर तक हर एक को अल्लाह ने वो सहूलत फराहम कर दी। सुलेमान, हजरत नूह की कश्ती पानियों में चल रही है,
वहां मौजज़ा था, चलना मौजज़ा था। इस उम्मत के बहरी जहाज, इस उम्मत की कश्तियां, और बिलखुसूस मैं हजरत मुआविया का एक बात भूल गया, अब मैं उसको जिक्र कर दूं। रूमियों का 500 जहाज का बहरी बेड़ा था, जिस समझते थे इसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला जब उनके बहरी बेड़े पे हमला किया, मुआविया इतना दूरंदेश इंसान था, सामने एक फैक्ट्री बनाई कब्रस में, ताकि रूमी यही समझते रहे कि हमारा बहरी बेड़ा यहां पर बन रहा है। वो बेचारे रोज उनके जासूस रिपोर्टें देते, अभी तो एक जहाज भी बना, अभी दो, ये कहां मुकाबला करेंगे 500 का। पता तब चला जब पूरी बिलाद इस्लामिया में कहां से जहाजों का मटेरियल जो बन रहा था आया, उनके 500 के बहरी बेड़े पे हजरत मुआविया ने 1700 के बहरी बेड़े के साथ हमला किया, 1700 जहाज लेकर हमला किया। तो अतमम तो अलैकुम नेमती, नेमत पूरी हुई कि नहीं हुई? नेमत पूरी हुई। आगे चलिए, हजरत मूसा के लिए वहां पे एक आग की रोशनी नजर आती है, रात की तारीकी में रोशनी का इंतजाम नहीं। रब का कुरान कहता है, हजरत मूसा ने कहा कि मैं एक जगह पे आग की रोशनी पाता हूं, मैं वहां जाता हूं। इस उम्मत को घबराने की जरूरत नहीं, अभी लाइट चली जाए, हर बंदे की जेब में चमकने वाला मोबाइल, उसकी लगने वाली लाइट बता रही है पिछली उम्मतों में रोशनी का होना तो मौजज़ा हो सकता है। मोहम्मद की खत्म नबूवत के सदके वो बात अब आम कर दी गई है, ताकि इस उम्मत में अब ये चीज मौजज़े के तौर पे ना आए, ये हमारी आम निजी जरूरत बन चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके हमें बहुत नवाजा गया। अगर अमसला पे जाएं तो कायनात की एक एक चीज मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत पे कैसे दलालत करती है कि आदमी की अकल दंग रह जाती है। और आखिरी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, अल्लाह ने कहा इनको कह दीजिए वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब अगर कोई मुझे राजी करने वाला दीन है तो सिर्फ दीन इस्लाम है। अब जवेद गामदी कहे यहूदी भी नेक लोग जन्नत में जा सकते हैं, और अमार खान नासिर कहे, फलां कहे और फलां कहे, हमें किसी के कहे की परवाह नहीं। कोई जन्नत में वही जाएगा जो रब को राजी करेगा, रब को नाराज करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। और रब ने कह दिया मैंने राजी एक ही रास्ते से होना है जो दीन इस्लाम का रास्ता है, इसके अलावा अब कोई राह मुझे राजी करने वाली नहीं है। इस वाक़या मेराज ने रसूलुल्लाह को बुलंद नहीं किया, हमें भी बुलंद कर दिया, पूरी कायनात में हमें बुलंदी अता फरमा दी है। और ये वाक़या मेराज हमारे अकायद को भी दुरुस्त करता है, हमारे नजरियात को दुरुस्त करता है, हमारे आमाल को दुरुस्त करता है। यहाँ पर ज़िमनी एक और मसला भी समझ लीजिए, हमारे नबी ने 1,24,000 नबियों को नमाज पढ़ाई थी। नमाज पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? 1,24,000 नबियों में सूरह फातिहा किस नबी को दी गई थी? बोलो। हमारे आका को दी गई थी। साबका उम्मतों को सूरह फातिहा, इसका मतलब है पीछे खड़े नबियों ने सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। बात समझ में आई कि नहीं? उनकी नमाज होगी कि नहीं हुई? जब नबियों की नमाज हो गई है, इमाम सूरह फातिहा पढ़े, मुक्तदियों की हो जाती है। सूरह फातिहा हमारे नबी को दी गई थी, सारे नबी खामोशी से पीछे खड़े रहे, उनकी भी हो गई। तो आज भी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज हो जाती है, टेंशन नहीं लिया करें। समझा की बात? अब ये तो खैर ज़िमनी बात थी, ये ज़िमरन मैंने अर्ज कर दिया कि बाज नेमतें भी मसलों का हल करती हैं। इस मेराज की रात ने सिर्फ यही हल नहीं किया, हमारी नमाज का मसला भी हल कर दिया, हमारी नमाज का मसला भी हल कर दिया। बहरकैफ अल्लाह ताला हमें जो है वो दीन से वाबस्ता रखे और हमें अपने पैगंबर के इस वाक़या मेराज से हासिल होने वाले असबाब को भरपूर उन पर अमल करने की और अपने अकीदों को दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी अपने आप को कमतर मत समझो, हम इमामुल अंबिया की उम्मत हैं, कभी भी कम मत समझो। हमें खत्म नबूवत में वो एजाज दे दिया है, अब दुनिया हवाओं में उड़े या पानियों पर चलकर दिखाए, हमें हमारे नबी से नहीं तोड़ सकते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।